हमारा पाइथन का यूनिट 2 का टॉपिक 1 चल रहा है, ठीक है, जिसमें हमने फंक्शंस के बारे में, पहला टॉपिक है हमारा डिफाइनिंग फंक्शंस। डिफाइनिंग फंक्शन में अंडरस्टैंडिंग स्कोप ये पढ़ा हमने सब में पहला। उसमें था कि आपको पाइथन में कैसे डिफाइन करना है फंक्शन। फंक्शन तो जैसे डिफाइन करते हैं आप लोग ऑलरेडी के, फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, पैरेंथेसिस देते हैं। पर इसमें जो है वही चीज को क्या कर दिया, DEF कीवर्ड लगाना है स्टार्टिंग में, फिर फंक्शन का नाम लिखना है और फिर फंक्शन आपका स्टार्ट करना है। जिसमें हमने पढ़ा था लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया है प्रीवियस टॉपिक में। सप्लाइंग आर्ग्यूमेंट, हमको कोई आर्ग्यूमेंट सप्लाई करना है फंक्शन के साथ तो हम आर्ग्यूमेंट का यूज करते हैं। आर्ग्यूमेंट से हम क्या करते हैं, वैल्यू पास करते हैं जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। रिटर्न वैल्यू जो हमने कल पढ़ा था, रिटर्न वैल्यू में क्या होता है कि हमको वैल्यू रिटर्न करना है तो हम रिटर्न कीवर्ड लगाते हैं। ये तीनों टॉपिक के मेरे यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हो जाके। नेक्स्ट टॉपिक है यूजिंग कॉल बैक्स। यूजिंग कॉल बैक्स का क्या है टॉपिक, ठीक है। यूजिंग कॉल बैक्स in Python, a named function is created using the def keyword to specify a function name. जब आप फंक्शन नेम देते हैं या कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं तो आपको पहले कीवर्ड लगाना पड़ता है def, फिर फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है। तो हमारा क्या हो जाता है कि फंक्शन क्रिएट होता है, यानी फंक्शन बन जाता है, जिसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं कोई भी टाइम पे, which can be used to call that function at any time in the program to execute the statement it contains. जब हमको प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करते हैं, हमारा जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ है फंक्शन के अंदर वो हमारा एग्जीक्यूट होता है। Python also allow an anonymous unnamed function to be created using the lambda keyword, return a function object. अब इसमें जो कॉलबैक जो टॉपिक है आपका यूजिंग कॉलबैक, उसमें बताया है कि आपको पाइथन एक और चीज अलाउ कर रहा है, यानी अननेम्ड, यानी फंक्शन का जब आप नाम लिखते हो तो फंक्शन को कॉल करते हो, पर इसके ही जगह उसने बोला है कि एनोमिनस अननेम्ड फंक्शन भी आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हो। यानी फंक्शन में कोई नाम नहीं देना है, फंक्शन का DEF जो कीवर्ड लिखते हैं और फंक्शन का नाम लिखते हैं वो भी नहीं देना है, डायरेक्टली आप लेमडा कीवर्ड यूज करोगे तब भी आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। यानी लेमडा कीवर्ड क्या करता है, रिटर्न करता है फंक्शन ऑब्जेक्ट्स। जैसे आप लोग क्या करते हो, क्लास बनाते हो, क्लास को कॉल करने के लिए फिर क्या करते हो, उसके ऑब्जेक्ट बनाते हो, तो वैसे ही लेमडा कीवर्ड क्या करता है, रिटर्न करता है फंक्शन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। This can be assigned to a variable which can then be used to reference call back the function at any time in the program to execute the expression it contains. इसमें क्या होता है कि जैसे आप वेरिएबल असाइन करते हो वैसे ही आपको असाइन करना है और फिर उसको रीयूज करना है, यानी रेफरेंस देना है, यानी कॉल बैक करना है वो फंक्शन को अपने प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करने के लिए। एक एग्जाम्पल दिया है कि फंक्शन कैसे क्रिएट करना है और कैसे एग्जीक्यूट होता है, और फिर नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल दिया है कि आप लैम्बडा कीवर्ड से यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके विदाउट फंक्शन नेम कैसे आप वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्रोग्राम, जिसको टॉपिक का नाम ही दिया है कॉल बैक। यानी कॉल बैक करना मीन्स फंक्शन को दोबारा से कैसे कॉल कर सकते हैं हम विदाउट उसके नेम के। सब में पहला दिया सिंटैक्स सिंपल फंक्शन। सिंपल फंक्शन क्या होता है कि DEF कीवर्ड लिखा, स्क्वायर लिखा, एक आर्ग्यूमेंट पास किया x नाम का और रिटर्न क्या कर दिया, x इंटू 2। ये क्या होता है, एक्सप्लोर होता है, ठीक है। एक्सप्लोर हम लोग ने पहले पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर 2, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लोरेशन, यानी एक्सप्लोर करना। आपके प्रीवियस टॉपिक में मैंने ये पढ़ाया था जब आप लोगों को वेरिएबल्स पढ़ा रही थी मैं, यानी तो हमको क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है, 2 का स्क्वायर करना है, तो हम ऐसे लिखता है x इंटू एक्सपोनेंट बोलते जिसको, ठीक है, x इंटू 2
यानी 2 का स्क्वायर 2 करना है हमको, तो हम इसको डबल बार इनटू का मार्क लगाते हैं, साइन लगाते हैं, जिसको बोला गया है पाइथन में एक्सपोनेंट, यानी एक्सपोनेंट करना। अब यही चीज जो है, ये जो एग्जाम्पल था पहले वाला, वो था हमारा कि हम फंक्शन कैसे बनाते हैं, फंक्शन से हमको कैसे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। जब मैं स्क्वायर नाम का फंक्शन जो है कॉल करूंगी और x की वैल्यू जो भी दूंगी, तो वो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर देगा। यानी अगर से मैं x की वैल्यू 3 पास की, तो 3 स्क्वायर 2, यानी 3 इंटू 2, 3 यानी 9, तो हमको इसका स्क्वायर क्या निकलेगा, 9। अब नेक्स्ट है सिंटैक्स उसका लैम्ब्डा का। लैम्ब्डा फंक्शन कैसे हमको यूज करना है। लैम्ब्डा फंक्शन के लिए क्या बोला है कि हर बार आप कीवर्ड लगा दो, फंक्शन कोई मत बनाओ। तो लैम्ब्डा का क्या है, एक वेरिएबल लिखा है m इज इक्वल टू लैम्ब्डा आर्ग्यूमेंट कोलन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो क्या हुआ, क्या आर्ग्यूमेंट, जैसे आप आर्ग्यूमेंट देते हैं, यानी कोई जो भी आर्ग्यूमेंट पास करना है वो पास करते हैं, पर उसके पहले हम क्या देते हैं, फंक्शन का नाम देते हैं। पर यहाँ पे फंक्शन का नाम नहीं देना है, डायरेक्ट लैम्ब्डा कीवर्ड लिख देना है। इसलिए बोला है कि एनोनिमस है, यानी मीन्स अननेम्ड, यानी हमको कोई नाम क्रिएट नहीं करना है। फंक्शन का डीईएफ कीवर्ड भी नहीं लिखना है और ना फंक्शन का नाम लिखना है। बस हम जहाँ पे भी लैम्ब्डा कीवर्ड लगा देते हैं, वहां पे आर्ग्यूमेंट कोलन एक्सप्रेशन। तो हमारे को लैम्ब्डा कीवर्ड का सिंटेक्स दिया है कि ऐसे उसको डिक्लेयर करते हैं। तो एग्जांपल क्या है, m इज इक्वल टू लैम्ब्डा x कोलन x यानी आर्ग्यूमेंट कोलन x इंटू 2, या x इंटू इंटू एक्सपोनेंट वाला जो हमको यूज करना है वो भी यूज कर सकते हैं। यानी हम लैम्ब्डा कीवर्ड जहाँ लगाते हैं, तो एक लाइन में हम क्या करते हैं, वो चीज को यूज कर सकते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल दिया है नीचे में कि हमने एक फंक्शन बनाए, फंक्शन 1, फंक्शन 2, उसका स्टेटमेंट दिए। स्टेटमेंट देने के बाद एक वेरिएबल बनाए जिसमें हम फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2 क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं कॉल बैक में, फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2। फिर अगर से ये 3 लाइन हो गई, 3 लाइन्स क्या कर रही है कि हमारे फंक्शन को क्रिएट कर रही है, और हमारा फंक्शन हमको कॉल करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल बना के कॉल कर रहे हैं। पर यही 3 लाइन को उसने एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया लैम्ब्डा कीवर्ड में। लैम्ब्डा कीवर्ड में क्या किया कि कॉल बैक एक वेरिएबल लिया जिसमें लैम्ब्डा लिख दिया, कोलन लिख दिया, एक्सप्रेशन 1 लैम्ब्डा एक्सप्रेशन 2, यानी एक्सप्रेशन 1 यानी क्या हो जाएगा, जैसे आपका फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2 है, वैसे ही एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2, और सामने कीवर्ड लिखना है लैम्ब्डा। लैम्ब्डा कीवर्ड लिखने से क्या हुआ कि हमारा जो स्टेटमेंट, जो हम फंक्शन बनाते थे, डीईएफ कीवर्ड लिखते थे और फंक्शन का नाम देते थे और बाद में स्टेटमेंट देते थे, उसको ही उसने थोड़ा सा कम करके लैम्ब्डा कीवर्ड के साथ डायरेक्टली एक स्टेटमेंट में हम हमारा जो भी एक्सप्रेशन हमको देना है, जो भी प्रोग्राम बनाना है, वो हम बना सकते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, जैसे हमने फंक्शन 1 फंक्शन 2 लिखा, ठीक है, डीएफ फंक्शन 1 एक्स कोलन रिटर्न एक्स इंटू 3, यानी एक्सपोनेंट 2। अब डीएफ एक्स 2 यानी फंक्शन, 3 फंक्शन बनाए, 3 फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करा एक, और रिटर्न कर रहे हैं हम इसकी वैल्यूज, यानी हर इसकी वैल्यू, जो फंक्शन 1 कॉल की तो उसकी वैल्यू 2 है, स्क्वायरिंग यानी 2 बार करना है, और फिर फंक्शन 2 की वैल्यू स्क्वायरिंग 3 बार करना है, और फंक्शन 3 की वैल्यू जो है स्क्वायरिंग 4 बार करना है। फिर उसको क्या किया, एक वेरिएबल में होल्ड करा, यानी एक वेरिएबल में कॉल किया, यानी एक जो भी हम फंक्शन जब कॉल करते हैं, अब हमको फंक्शन कॉल करना है तो एक वेरिएबल में भी स्टोर करके कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, पर अब मेरे को क्या करना था यहाँ पे कि लूप लगाना था, इसलिए मैंने क्या की, एक कॉल बैक, यानी वेरिएबल का नाम जो भी लिखना है आप वो लिख सकते हो। कॉल बैक एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज करिए, ऐसा ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बना रही हो और 3 फंक्शन को पास कर रही हो, फंक्शन 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3, यानी जो फंक्शन का नाम है वो मैं एक वेरिएबल में डाल दे रही हूँ। तो क्या होगा, कॉल बैक जो है तीनों को कॉल कर सकता है।
ये वेरिएबल कॉल बैक वेरिएबल जो है तीनों फंक्शन को कॉल करने के लिए एक सिंपल सा वेरिएबल बनाया मैंने। फिर नेक्स्ट क्या किया, पहले स्टेटमेंट को प्रिंट किया नेम फंक्शन, यानी एक स्टेटमेंट आएंगी पहले नेम फंक्शन करके। फिर लूप लगाया है, फॉर लूप क्या करता है कि इन कीवर्ड हमको लगाना पड़ता है फॉर के साथ। तो फॉर लूप में क्या किया, फॉर फंक्शन इन कॉल बैक में जो फंक्शन है वो इन काय में हो जाएगा, फंक्शन नाम के वेरिएबल में हो जाएगा। तो लूप क्या करेगा कि 3 टाइम्स मेरे को लूपिंग, यानी लूपिंग क्या करेगा कि ये तीनों फंक्शन हमको चलाना है करके वो तीनों फंक्शन को एक कॉल बैक में लिख दिया और फिर लूप स्टार्ट कर दिया। लूप स्टार्ट करने के बाद फिर प्रिंट क्या हुआ, फंक्शन 3, यानी x की वैल्यू जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे मैंने दिया है, आर्ग्यूमेंट x तीनों को एक ही वेरिएबल डिक्लेयर, एक ही आर्ग्यूमेंट लिया है, तो एक ही आर्ग्यूमेंट के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएंगी 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले स्टार्टिंग में x 3, यानी 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, यानी 3 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगा कि 3 का स्क्वायर 3, यानी 3 को 2 बार हमको इंटू करना है तो 9 आया आउटपुट। 3 का स्क्वायर 3, तो 3 को 3 बार लिखना है तो आउटपुट 27 आया, और 3 को 4 बार इंटू करना है तो 81 आया। तो ये था हमारा फंक्शन। अब यही चीज लैम्डा में कैसे करना है, तो सेकेंड एग्जाम्पल में बताया है, पहले फंक्शन यूज करके बताया है, क्योंकि आपको डिफरेंट बताना था कि लैम्बडा कीवर्ड से क्या होता है और फंक्शन से क्या होता है। फंक्शन से आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शंस क्या कर रहा है कि हम फंक्शन जैसे डिक्लेयर करते हैं वैसे करना है और डायरेक्टली उसको कॉल करना है, प्रिंट करना है। अब लैम्बडा कीवर्ड क्या करता है, लैम्बडा कीवर्ड में क्या हो गया कि उसने बोला है कि नाम ही नहीं देना है फंक्शन का, कुछ भी नहीं करना है, बस एक्सप्रेशन एंड आर्गुमेंट पास करना रहता है इसमें भी, और लैम्बडा कीवर्ड स्टार्टिंग में लगाना है हर इसमें। तो फिर से कॉल बैक ही लिया, क्यों कॉल बैक लिया वेरिएबल, क्योंकि जो हमारी लास्ट वाली लाइन थी वो सेम टू सेम हमारे को डिफाइन करना था करके मैंने सेम वेरिएबल लिया। लेमडा कीवर्ड लगाया, एक्सप्रेशन एक्स का एक्सप्रेशन और उसका आर्ग्यूमेंट, फिर कॉमा, ये क्या हो गया, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन के लिए हम यूज कर रहे थे तो हमने लैम्बडा कीवर्ड लगा के आर्ग्यूमेंट एक्सप्रेशन। पर सब जगह जब मैं 3 बार डिक्लेयर कर रही हूँ फंक्शन, जैसे 3 बार डिक्लेयर कर रही थी तो 3 बार मैंने फंक्शन के नाम लिखे थे और DEF कीवर्ड लगाए थे। अब मैं क्या कर रही हूँ, 3 बार लैम्बडा 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 लगा रही हूँ और उसके बाद में मैं लगा रही हूँ आर्ग्यूमेंट और फिर एक्सप्रेशन, आर्ग्यूमेंट एक्सप्रेशन। फिर नेक्स्ट क्या किया, मैंने प्रिंट किया और जैसे लूप लगाया था वैसे ही सेम लूप लगाया और 3 वैल्यू ही दी, तो उससे भी आउटपुट क्या आ रहा है, 9, 27 और 81। बस इसमें क्या हुआ कि हम जो लेंथी प्रोसेस करते हैं, फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं, फिर फंक्शन को कॉल करते हैं, वही चीज को इसने क्या कर दिया, शॉर्ट में कर दिया कि फंक्शन का कोई नाम मत बनाओ, कोई DEF कीवर्ड मत लिखो, डायरेक्टली लैम्बडा कीवर्ड लिखो और एक्सप्रेशन और आर्ग्यूमेंट पास कर दो, तब भी हमारा क्या होगा कि वो काम करेगा। इसको बोला गया है यूजिंग कॉल बैक। हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। प्रैक्टिकली आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ डबल से, ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाए कि आखिर में बोल क्या रही हूँ। आपको ये आइडियल शेल दिख रहा होगा, आइडियल शेल न्यू फाइल करना है जिसमें नोटपैड जैसे हमारा ओपन हो जाता है, जिसमें हम क्या करेंगे, फंक्शन लिखेंगे। पहला मैं फंक्शन डिक्लेयर करके फंक्शन को कॉल करना बताती हूँ। क्यों रिप्लेस कर दिया, एक तरह का रिप्लेसमेंट है कि हम जो इतनी सारी कोडिंग कर रहे हैं उसको रिप्लेस कर दिया शॉर्ट कोडिंग में लैम्बडा कीवर्ड लगाकर। ठीक है, जैसे फंक्शन डिक्लेयर करते हैं हम, मैं एक ही फंक्शन बना रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। DEF लिखा मैंने, कीवर्ड लिखा, डेफिनेशन। अब फंक्शन का नाम मैं जो भी देना चाहती हूँ, अगर से फंक्शन का नाम मैं एक्सपोनेंट ही देना चाहती हूँ, एक्सपोनेंट, EXP दिया मैंने, XYZ जो भी है, ये फंक्शन का नाम दिया। अब इसमें क्या कर रही हूँ, एक्स नाम का एक आर्ग्यूमेंट पास कर रही हूँ, कोलन लिख रही हूँ। कोलन लिखने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ,
जैसे आपकी फर्स्ट स्लाइड है। ठीक है, कोलन लिखने के बाद हम नीचे भी लिख सकते हैं रिटर्न कीवर्ड, या एक ही स्टेटमेंट में भी दे सकते हैं। हम नीचे लिख के बताती हूँ मैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। रिटर्न, रिटर्न क्या होना चाहिए, एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, एक्सपोनेंट होना चाहिए 2 से। एक्स की वैल्यू जो भी यूजर, यानी मैं बाद में लास्ट में जब फंक्शन को कॉल करूंगी एक्स वाई जेड नाम के फंक्शन को, तो मैं क्या करूंगी कि मुझे लास्ट में जो है कीवर्ड वैल्यू पास करूंगी, तो वो वैल्यू पास होने के बाद यहाँ पे जाएंगी और उसके साथ क्या होंगी, रिटर्न होंगी, एक्सपोनेंट होंगी। अब मैं क्या कर रही हूँ, सेकेंड, अगर से मुझे फंक्शन और बनाना है तो मैं बना सकती हूँ, नहीं बनाना है तो आप नहीं भी बना सकते। जैसे हम लोग फिर से बना देते हैं DEF यहाँ पे देती हूँ फंक्शन 1 कोलन। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, रिटर्न कीवर्ड लिख रही हूँ, रिटर्न एक्स की वैल्यू क्या कर रही हूँ, एक्सपोनेंट कर रही हूँ 3 से। ठीक है, ऐसे हम 3 फंक्शन बना सकते हैं अगर से बनाना है तो। नहीं बनाना है तो भी आपके ऊपर डिपेंड है, या तो ऐसे बना सकते हो, या तो यही चीज को क्या कर सकते हो, एक लाइन में ही लिख सकते हो। यानी यहाँ पे तो मैं अलग अलग लाइन में लिख रही हूँ, तो हम क्या कर सकते हैं, यही चीज को जो है दो लाइन, एक ही लाइन में दे सकते हैं। जैसे कि DEF लिखा मैंने, फिर से थर्ड बनाया फंक्शन 3 कोलन, फिर यहीं पे मैं क्या कर रही हूँ, सॉरी आर्ग्यूमेंट पास नहीं की मैंने, एक्स नाम का कोलन, यहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट नहीं डाला मैंने, डॉलर सॉरी एक्स। अब यहाँ पे जैसे मैं नीचे में रिटर्न कीवर्ड लिख के दे रही हूँ, वैसे ही हम यहाँ पे भी हमारा लिख सकते हैं, रिटर्न एक्स इंटू इंटू 4। हमारा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, या तो हम इंटेंडेंट का ख्याल रख के नीचे भी डाल सकते हैं, या तो एक पूरे एक लाइन में भी स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। इसलिए दो चीज को मैंने दो फंक्शन जब डिक्लेयर करी तो उसमें इंटेंडेंट का ख्याल रखी हूँ, और जो फाइनल वाला जो थर्ड वाला फंक्शन यूज कर रही हूँ तो उसको एक ही लाइन में दे रही हूँ। तो हम एक ही लाइन में भी दे सकते हैं, या तो इंटेंडेंट देके भी दे सकते हैं रिटर्न कीवर्ड। ये अब मेरा फंक्शन बन गया। अब फंक्शन को क्या करना है, मुझे कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए यहाँ पे मैं एक नाम दे रही हूँ, कॉल, कॉल बैक दिया मैंने, कॉल बैक एक वेरिएबल दिया। वेरिएबल देने के बाद अब मैं एरे कीवर्ड, जैसे एरे जैसे ब्रैकेट ले रही हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट, जिसमें मैं क्या कर रही हूँ, फंक्शन वन कॉमा फंक्शन फंक्शन 1 कॉमा फंक्शन 2 कॉमा फंक्शन 3। ठीक है, तीनों फंक्शन को एक वेरिएबल में मैंने डाल दिया है। अब जब मुझे फंक्शन 1 कॉल करना पड़ेगा तब भी मैं कॉल बैक ही यूज करूंगी, फंक्शन 2 के लिए भी कॉल बैक वैल्यू, और फंक्शन 3 के लिए भी कॉल बैक, यानी तीनों को एक साथ मुझे कॉल करना था, करके मैंने उसको एक वेरिएबल में डाल दिया। पर यही चीज अगर से मैं अलग अलग करती तो भी मेरा करेक्ट रहता। फंक्शन 1 लिखूंगी, आर्ग्यूमेंट पास करूंगी, फंक्शन 2 आर्ग्यूमेंट पास करूंगी, फंक्शन 3 लिखूंगी और उसकी वैल्यू, यानी आर्ग्यूमेंट मीन्स वैल्यू पास करूंगी। तो वही चीज को मैंने क्या कर दिया, एक वेरिएबल में डाल दिया। अब ये वेरिएबल को क्या करना है, मेरे को प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए मैं प्रिंट फंक्शन लिखूंगी। तो प्रिंट फंक्शन के पहले मैं फॉर लूप लगा रही हूँ। ठीक है, फॉर लगाया मैंने, फॉर। अब मैं इसको जो भी देना चाहती हूँ एक्स नाम ही देती हूँ, एक्स नाम नहीं देना है, फंक्शन लिखा है तो पूरा फंक्शन दे देती हूँ। फंक्शन इन काय में हो रहा है, कॉल बैक। जो मैंने कॉल बैक वेरिएबल लगाया है उसमें क्या हो रहा है कि जो कॉल बैक की वैल्यू वो काय में इन हो जाए, फंक्शन में इन हो जाए। तो जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगी तो हमारा कॉल बैक वैल्यू जो है कॉल होंगी, यानी ये आर्ग्यूमेंट जो पास किया है वो काम करेंगे। अब ये फॉर लूप लगाने के बाद फॉर लूप में भी क्या बोलता है कि कोलन लगाओ, कोलन लगाने के बाद एंटर, यानी इंटेंडेंट का ख्याल रखो, फिर प्रिंट करो। प्रिंट किसको करना है, मुझे प्रिंट करना है रिजल्ट निकालने के लिए। तो सब में पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिख दूंगी रिजल्ट,
कोलन। अब यहाँ पे क्या करना है मेरे को कि अब मुझे कॉमा देना है और फंक्शन में कॉल बैक की जो वैल्यू है, कॉल बैक में जितने भी फंक्शन है वो काय में जा रहे हैं, फंक्शन कॉल बैक में जा रहे हैं करके मैं फंक्शन का मैंने यहाँ पे देखो फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, ये तीनों भी फंक्शन, जो तीनों फंक्शन को कॉल करना है तो ये फंक्शन के लिए मैंने एक वेरिएबल बना दिया। अब ये वेरिएबल को जब मैं लूपिंग में चला रही हूँ तो उसमें जो है इन कर रहा है फंक्शन, तो यहाँ पे मैं क्या कॉल करूंगी, फंक्शन कॉल करूंगी, फंक्शन। और फंक्शन में फिर मेरे को आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने x की वैल्यू यहाँ पे आर्ग्यूमेंट एज अ आर्ग्यूमेंट लिया है, तो आर्ग्यूमेंट की वैल्यू यहाँ पास करना पड़ेगा, जैसे कि मैं 3 पास कर रही हूँ। अब ये मेरा फंक्शन कंप्लीट हुआ। अब मैं क्या कर रही हूँ, सेव कर रही हूँ। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ यूजिंग कॉलबैक डॉट पी वाई क्या है, पाइथन का एक्सटेंशन है। अब हम रन करने के लिए मेन्यू में जाएंगे, मेन्यू में जाने के बाद रन मॉड्यूल या F5 कीवर्ड प्रेस करेंगे, F5 की, तो देखो आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब मैं आंसर के साथ आपको इनपुट भी एक्सप्लेन करती हूँ, आउटपुट के साथ इनपुट। देखो हमने 3 फंक्शन बनाए, 1 2 3, 3 फंक्शन बनाने के लिए मेरे को, जब भी मैं कोई फंक्शन बनाती हूँ तो मेरे को DEF कीवर्ड पड़ता है और उसके साथ फंक्शन का नाम और आर्ग्यूमेंट पास करी मैंने। तो फंक्शन का नाम मैंने दी फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 और आर्ग्यूमेंट क्या दी, x। और रिटर्न कीवर्ड क्या करता है, हमको वैल्यू रिटर्न करके देता है, तो रिटर्न क्या करना है उसको, x एक्सपोनेंट 2, x एक्सपोनेंट 3, x एक्सपोनेंट 4। तो मैंने इसको इंटेंडेंट के साथ भी लिख के बताया आपको, और अगर से इंटेंडेंट के साथ नहीं लिखना है आपको तो एक लाइन में भी हम फंक्शन के साथ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट और उसका रिटर्न वैल्यू पास कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या किया, अब ये 3 फंक्शन को मुझे एक साथ लूपिंग में लगाना था, तो मैंने फॉर लूप लगाया। फॉर लूप लगाने के पहले मैंने वो तीनों फंक्शन को एक नए वेरिएबल में डाल दिया, कॉल बैक नाम के वेरिएबल में। तो वेरिएबल को अब मैं इन काय में कर रही हूँ, फंक्शन, जो मैंने फंक्शन नाम लिया है फॉर लूप में, फॉर फंक्शन इन कॉल बैक, यानी कॉल बैक जो है, कॉल बैक का जो भी फंक्शन लगाया है वो इन हो जाए फंक्शन नाम के दूसरे वेरिएबल में। फिर प्रिंट किया मैंने रिजल्ट और फंक्शन नाम लिखा और 3 आर्ग्यूमेंट, जो आर्ग्यूमेंट x नाम की वैल्यू जो है पास की 3, तो 3 जैसी ही वर्क आउटपुट देखेंगे हम, तो 3 यहाँ पर आ गया, 3 इंटू 2 यानी 3 का स्क्वायर 2, यानी 3 को 2 बार लिखना है तो हमारा 9 आया रिजल्ट में। 3 को 3 बार इंटू करना है तो 27 आया, 3 को 4 बार इंटू करना है करके 81 आया। अब इतना सारी चीजें हमने काय के लिए करे कि हम फंक्शन बनाया और फंक्शन को कॉल किए। अब यही चीज उसने क्या किया है कि लैम्बडा फंक्शन में क्या, लैम्बडा कीवर्ड से क्या होता है कि हमको फंक्शन बनाने की नीड ही नहीं रहती है, डायरेक्टली एक्सप्रेशन दो, यानी जो चीज हम यहाँ दे रहे हैं x और x इंटू 2, वही चीज को इसने यहाँ पे शॉर्ट में कर दिया। ऐसे देखो यहाँ पे मैं कमेंट पास कर रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, लैम्बडा कीवर्ड यूज। अब हम वही चीज क्या कर रहे हैं, लैम्बडा कीवर्ड यूज कर रहे हैं। लैम्बडा कीवर्ड क्या करता है, हमको फंक्शंस का डिक्लेरेशन होना ही नहीं, यानी फंक्शन नाम का नाम नहीं देना है हमको करके इसको बोला गया एनोनिमस, यानी अननेम्ड। हमारा ऐसा फंक्शन बने जिसका कोई नाम ही ना हो, बस लैम्बडा कीवर्ड से वो क्या करे, वर्किंग करे, वर्क करना स्टार्ट हो जाए। तो कैसे, तो उसके लिए क्या करना है, एक मैं डायरेक्टली कॉल बैक, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाए थे, कॉल बैक बनाया मैंने, कॉल बैक बनाने के बाद मैं इज इक्वल टू लगा रही हूँ, इज इक्वल टू लगाने के बाद जैसे मैंने ब्रैकेट लगाया वही ब्रैकेट लगाऊंगी और यहाँ पे क्या लिख दूंगी, लैम्बडा। लैम्बडा लिखा, कीवर्ड लिखने के बाद अब जैसे मैं फंक्शन 1 में DEF लगाया, फंक्शन 1 यानी DEF डेफिनेशन, फंक्शन 1 यानी फंक्शन का नाम और x एक्सप्रेशन दिया, तो उसकी जगह उसने रिप्लेस कर दिया कि डायरेक्ट लैम्बडा कीवर्ड लगाओ और क्या करो, आर्ग्यूमेंट पास कर दो x नाम का। x नाम का आर्ग्यूमेंट पास करने के बाद देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, कोलन लगाया, कोलन लगाने के बाद रिटर्न कीवर्ड में क्या लिखा, x इंटू 2। तो वही चीज यहाँ पे भी करना है कि आर्ग्यूमेंट पास करना है
और फिर कोलन लगाना है, और कोलन लगाने के बाद क्या करना है, एक्सप्रेशन पास करना है डायरेक्टली। रिटर्न कीवर्ड भी लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक्सप्रेशन डालना है, x इंटू इंटू 2। ये होने के बाद फिर सेकंड वाले को ही मेरे को, फर्स्ट वाला मैंने डिक्लेयर किया, तो जिसमें क्या हुआ कि मेरा डीईएफ भी हट गया, फंक्शन 1 भी हट गया, रिटर्न कीवर्ड भी हट गया। इन तीनों चीजों को किसने रिप्लेस कर दिया, लैम्बडा कीवर्ड ने रिप्लेस कर दिया। और लैम्बडा कीवर्ड क्या बोलता है कि एक्सप्रेशन दो और आर्ग्यूमेंट पास करो। तो मैंने क्या किया, एक आर्ग्यूमेंट पास किया और फिर एक्सप्रेशन भी पास किया। ये मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ। फिर सेकंड भी लेना है मुझे, तो सेकंड के लिए फिर से मैंने क्या किया, लैम्बडा लिया, लैम्बडा कीवर्ड लिया। फिर एक्स, सेकंड फंक्शन में फिर से एक्स की वैल्यू हमने डाले थे, यानी एक्स डाले थे, आर्ग्यूमेंट पास करे थे, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम आर्ग्यूमेंट पास करना है हमको एक्स नाम का। फिर कोलन देना है, कोलन देने के बाद फिर एक्स इंटू इंटू 3, ये सेकंड हो गया हमारा। फिर थर्ड फिर हमको फिर क्या करना है, फिर से लैम्बडा कीवर्ड लिखना है और फिर से x यानी आर्ग्यूमेंट पास करना है, कोलन, फिर से हमको क्या करना है, एक्सप्रेशन पास करना है। तो जो चीज मैं यहाँ पे 4-5 लाइन लिख रही थी, वही चीज को क्या कर दिया उसने, एकदम एक स्टेटमेंट में कम कर दिया। तो लैम्बडा कीवर्ड क्या बोलता है कि फंक्शन डिक्लेयर करो ही मत, यानी फंक्शन का नाम लिखना ही नहीं है, अननेम्ड है। तो अननेम्ड की जगह उसने क्या कर दिया, लैम्बडा कीवर्ड लिख दिया। तो इससे भी क्या होगा कि हमारा जो फंक्शन जैसे काम करता है वैसे ही ये भी वर्क करेगा। अब सेकेंड लाइन जैसे हमने बनाए थे सेम वैसे एज इट इज बनाएंगे, फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप लगाने के बाद फंक्शन ही कीवर्ड लिख देती हूँ मैं डबल से, इन कैस में हो रहा है, कॉल बैक में हो, ठीक है, कोलन। फिर मैंने यहाँ क्या किया, प्रिंट किया। प्रिंट क्या करना है, फिर से मेरे को रिजल्ट प्रिंट करना है, तो यहाँ पे रिजल्ट किया मैंने, कोलन किया, कॉमा लिखा, फिर से फंक्शन यूज किया यानी, और फिर एक्सप्रेशन यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे दिया 3, ठीक है। जो चीज मैंने इतना सारा लिखा वही चीज को ये 3 लाइन में शॉर्टकट कर दिया लैम्बडा कीवर्ड लगाने से, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको सेव कर रही हूँ और फिर से रन करा रही हूँ। इसको मैं वो दे देती हूँ कमेंट, ताकि आपको पता चल जाए। हमको मल्टी लाइन कमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, 3 सिंगल कोड लिखना पड़ता है, 3 बार सिंगल कोड, ठीक है। सेव, मैं रन कर रही हूँ। देखो आउटपुट क्या आया, एज इट इज आया 9, 27, 81। तो बस यही चीज बोला है कॉल बैक, यूजिंग कॉल बैक में क्या हो रहा है कि लैम्बडा कीवर्ड लगाना है आपको, और जैसे आप फंक्शन में एक्सप्रेशन देते हैं, आर्ग्यूमेंट पास करते, वैसे ही सेम टू सेम करना है एज इट इज, बस और कुछ नहीं करना है। अब ये तो हुआ हमारा बहुत बड़ा लेंदी वाला। अब यही चीज को मैं शॉर्टकट में बताना चाहती हूँ आपको, इसको भी मैं कमेंट दे देती हूँ। अब यहाँ पे हम शॉर्टकट देखेंगे कि अगर से मुझे यही करना है यूज, पहले फंक्शन करी मैंने, यहाँ पे देखो फंक्शन लिखने के पहले मेरे को क्या करना पड़ता है, डीएफ लिखो, फंक्शन का नाम जैसे मैं ऐड दे रही हूँ, एडिशन। एडिशन क्या कर रही हूँ, 2 वैल्यू को कर रही हूँ ऐड। 2 वैल्यू को ऐड करने के लिए मैं क्या दे रही हूँ, ए कॉमा बी, कोलन दिया, और रिटर्न क्या कर रही हूँ, रिटर्न करूंगी वैल्यू। तो रिटर्न वैल्यू कौन सी करूंगी, ए और बी की, तो ए प्लस बी हो जाए, ठीक है। और फिर क्या करूंगी, फंक्शन ऐड फंक्शन से क्या करूंगी, कॉल करूंगी। तो ऐड की वैल्यू दिया मैंने 10 और बी की वैल्यू दिया 20। ये क्या हो गया हमारा शॉर्टकट, ठीक है। ब्लैंक इसलिए आया क्योंकि मैंने इसको प्रिंट नहीं किया। तो इसके लिए फिर से मैं एक लिखती हूँ, टोटल नाम का वेरिएबल देती हूँ, टोटल इज इक्वल टू, ऐड फंक्शन काय में काम करेगा, टोटल में। अब मैं प्रिंट करूंगी, प्रिंट, और यहाँ पे लिख देती हूँ यूज फंक्शन कोलन, और यहाँ पे कॉमा दे रही हूँ, कॉमा देने के बाद यहाँ पे दे रही हूँ टोटल। अब इसको क्या कर रही हूँ, रन कर रही हूँ। तो देखो क्या आ गया, फंक्शन में 30 आ गया आउटपुट। ये क्या हो गया मेरा, सिंपल सा एक फंक्शन बनाई मैंने ऐड नाम का, जिसमें मैंने ए और बी दी।
अब यही चीज मैं लैम्बडा कीवर्ड में करूंगी तो कैसे करूंगी? लैम्बडा कीवर्ड, ठीक है, इसको मैंने कमेंट दे दिया। कमेंट देने के बाद अब मैं क्या करूंगी, लैम्बडा कीवर्ड देना है मेरे को, तो मैं फिर से टोटल नाम लिख दूंगी। टोटल इज इक्वल टू, यहाँ पे दे दूंगी लैम लैम्बडा कोलन, सॉरी, लैम्बडा ए कॉमा बी कोलन, एक्सप्रेशन देना है मेरे को, तो एक्सप्रेशन में क्या दूंगी, ए प्लस बी, ठीक है, एंटर करूंगी। प्रिंट, प्रिंट क्या करना है मेरे को, लैम्बडा कॉमा टोटल, वैल्यू बताना पड़ेगा यहाँ पे 10,20, नॉट डिफाइंड। error list object is not called, lambda keyword expression exponent, print result, गलत कहाँ हुआ मेरा, call back, is equal to call back 10,20। ठीक है, ये काम नहीं कर रहा है, देखेंगे बाद में, क्या तो भी गड़बड़ हो रही है अपनी, दो आर्ग्यूमेंट पास कर रही है तो हो ही नहीं रहा, क्या गड़बड़ कर रही है, कॉल बैक लैम्बडा ए कॉमा बी, ए प्लस बी, इतना समझा आप लोगों को कुछ?